जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत निराश हो चुके हो और आपको कोई भी रास्ता समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए, तो मैं आज आपके साथ एक रास्ता बताने वाली हूँ आपको। अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है, आप अपनी लाइफ में बहुत दुखी हो, कोई भी रास्ता समझ नहीं आ रहा, बहुत परेशान हो चुके हो, तो आपको हनुमान चालीसा का संकल्प करना है। तो 11 दिन का ये हनुमान चालीसा का संकल्प है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये आपको या तो शनिवार से शुरू करना है या फिर मंगलवार से शुरू करना है। और आप जब भी इस संकल्प को करोगे, जिस भी मनोकामना के साथ करोगे, आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो जाएगी। मैंने भी ये संकल्प किया था। आप भी अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए ये संकल्प कर सकते हो। कलयुग में हनुमान जी एक ऐसे देवता है जिनके पास सबसे ज़्यादा शक्ति है, जिनको वरदान मिला था कि कलयुग में भी उनकी शक्ति पूरी रहेगी। तो अगर आप बहुत परेशान हो तो आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हो और आपके हर कष्ट से वो आपको मुक्ति देंगे। तो आप मंगलवार से या शनिवार से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करो। तो जैसे अगर सपोज करो कि आज मंगलवार है, तो ऐसा नहीं है कि आपको सुबह ही नहाना है या शाम को नहाना है। आपको जब भी हनुमान चालीसा पढ़ना है, या तो आपको सुबह पढ़ना है या शाम को पढ़ना है। और अगर आप सुबह पढ़ना चाहते हो 6 बजे, तो आपको पूरे 11 दिन 6 बजे ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आप शाम को पढ़ना चाहते हो 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, जब भी, तो आपको पूरे 11 दिन तक उसी समय पढ़ना पड़ेगा। और जैसे अगर आप शाम को पढ़ना चाहते हो तो आपको उससे थोड़ी देर पहले ही नहाना है। मतलब ये है कि ऐसा आप उसके बाद ये नहीं है कि नहाने के बाद आप वॉशरूम जाओ या आप कहीं पे जाओ। आपको नहा के सीधा हनुमान चालीसा पढ़ने बैठना है। और उसके बाद आपको लगातार 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। लेकिन मैं आपको पूरी विधि बताती हूँ शुरू से। अब करना क्या है कि आप शाम को जब हनुमान चालीसा पढ़ने बैठो, सुबह या फिर शाम को, जो भी समय आपके पास हो, आपको सामने हनुमान जी की एक फ़ोटो रखनी है। सामने आपको एक लोटा लेना है, तांबे का लोटा, उसमें जल भर के रखना है। ठीक है, उसमें एक सिक्का डालना है, कुछ चावल लेने हैं हाथ में और फूल लेने हैं। और ये मंत्र बोलना है जो मैं आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। ये मंत्र बोलकर और अपने बारे में, मतलब आपको पूरा ये प्रण बोल लेना है कि मैं, सपोज करो कि मेरा नाम कीर्ति है, तो मैं कीर्ति इस जगह से, इस जगह पे, अपने घर से ये संकल्प ले रही हूँ। ठीक है, आपको ये मंत्र बोल के धरती पे छोड़ देना है उस जल को। और उसके बाद आप हनुमान जी के सामने एक दिया भी जलाएंगे तिल के तेल का। और प्रसाद रखेंगे। प्रसाद के रूप में आप लड्डू रख सकते हैं, केले रख सकते हैं, गुड़ चना रख सकते हो। वो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद खाना है। फिर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करना है। और ध्यान रहेगा आपने साफ सुथरे कपड़े पहने हो। और इन 11 दिन तक आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है। किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, किसी के बुरे के लिए ये संकल्प नहीं करना है, खुद के अच्छे के लिए संकल्प करना है। तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करेंगे। और जो आपने जल भर के रखे था लोटे का, वो 11 दिन तक छेड़ना नहीं है, वो ऐसे का ऐसा ही रहेगा। उसको ढक के रख देना है एक प्लेट से। वो एक तरीके से आपने स्थापना कर दी कलश की, उसको छेड़ना नहीं है। जब 11 दिन तक आप लगातार इस चीज़ को करोगे, 11वें दिन जब आप लास्ट बार हनुमान चालीसा पढ़ोगे, तब उसको लोटे को उठाना है। वो जल आप पी सकते हो, घर में लोगों को पिला सकते हो, घर में छिड़क सकते हो, उससे पॉजिटिविटी आएगी। उसमें जो आपने सिक्का रखा था उसको अपने पर्स में रख सकते हो, वो आपको बरकत देगा। और उस जल को छिड़क सकते हो घर में, और रख सकते हो हमेशा, जब भी घर से निकलो पी के निकल सकते हो, वो सिद्ध हो जाता है जल। और उसके बाद आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। हो सकता है इन 11 दिन के बीच में ही हो जाए, लेकिन अगर वो लॉन्ग वाली है कि थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर नज़र में आ जाएगा कि आप इस प्रॉब्लम से कैसे निकलो। तो ये संकल्प आप ज़रूर करना। आपकी कितनी दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामना क्यों ना हो, आप कितने कष्ट में क्यों ना हो, आपकी हर एक कष्ट का सॉल्यूशन निकल जाएगा, आपके हर एक दुख खत्म हो जाएंगे। तो आप पूरी श्रद्धा से आज तक जितने भी संकल्प किया है, तो उनकी हर एक इच्छा पूरी हुई है। एक चीज़ और बता देती हूँ, अगर आप बहुत ही परेशान हो अपनी लाइफ में, मतलब कभी कभी होता है कि उस वक्त कुछ नहीं समझ में आता, इंसान को लगता है कुछ रास्ता ही नहीं बचा, तो अगर कभी ऐसा हो तो आप उस वक्त बजरंग बाण पढ़ सकते हो। और उसका तभी पढ़ा जाता है बजरंग बाण को जब आप बहुत दुखी होते हो, क्योंकि उसमें हम हनुमान जी को कसम देते हैं, श्री राम जी की सौगंध देते हैं कि वो आपकी मदद करे। तो उसको खैर आप तभी पढ़ें जब आपके पास कोई भी रास्ता ना समझ में आ रहा हो आपको। वैसे से पहले आपको ये हनुमान चालीसा का संकल्प करना है। ठीक है, तो भगवान करे आप जिस भी संकल्प से मन जिस भी मनोकामना से संकल्प को कर रहे हो, भगवान आपकी हर एक मनोकामना को पूरा करे। जय श्री राम, जय बजरंग बली।